सरकार और पुलिस पदाधिकारी शराबबंदी कानून को सफल बनाने को लेकर तरह तरह के हथकंडे अपना रही है। वहीं शराब कारोबारी भी अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं। वो भी अपना काम अलग अंदाज में करते नजर आते हैं। इस बार आलू और प्याज के बीच रखकर शराब की बड़ी खेप को ठिकाने लगाने की योजना थी। बिहार के सीतामढ़ी स्थित बाजार समिति में युवा भारत की ओर से कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें संगठन केंद्रीय प्रभारी रामाशीष, उत्तर बिहार के प्रभारी अशोक चौरसिया समेत सैकड़ों युवा शामिल हुए। इसमें युवाओं को योग और आयुर्वेद को लेकर विशेष जानकारी दी गई। कांग्रेस पार्टी के नेता विधान पार्षद प्रेमचंद मिश्रा ने झंझारपुर में कांग्रेस पार्टी के नेताओं, जनप्रतिनिधियों और कार्यकर्ताओं के साथ बैठक कर विधान परिषद पद से पार्टी के उम्मीदवार सुबोध मंडल को जिताने का आह्वान करते हुए कहा कि हर हाल में पार्टी के उम्मीदवार सुबोध मंडल की यहां से जीत होगी। इसके लिए कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता पूरी तनमन धन से जनप्रतिनिधियों के बीच लगे हुए हैं। हुकुमदेव नारायण यादव ने एनडीए प्रत्याशी की जीत का दावा किया। सांसद हुकुमदेव नारायण यादव ने शहर की एक निजी होटल में पत्रकारों को संबोधित करते हुए कहा कि एनडीए प्रत्याशी विनोद सिंह जी अच्छे मतों से जीतेंगे। उन्होंने बागी और विरोधियों को आड़े हाथों लिया। गोड्डा के नगर थाना क्षेत्र के पैरडी निवासी संजीत राय ने फंदे से लटककर आत्महत्या कर ली। मिली जानकारी के मुताबिक 6 महीने पहले उसकी शादी हुई थी और शादी के बाद घर में लगातार पारिवारिक विवाद हो रहा था और विवाद के बीच उसने आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बताया कि जिस वक्त उसकी मौत हुई उस वक्त घर पर कोई नहीं था। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर सड़क सुरक्षा को लेकर बनी इस राधाकृष्णन समिति ने सुप्रीम कोर्ट को बताया था कि 2013 से 2017 के बीच सड़कों पर बने गड्ढों के कारण हुई दुर्घटनाओं के चलते 14,926 लोगों को जान से हाथ धोना पड़ा था। सड़कों की दशा में सुधार के बावजूद देश भर में सड़क दुर्घटनाओं में मरने वालों की तादाद लगातार बढ़ना सड़क सुरक्षा तंत्र के लिए चुनौती बना हुआ है। दरभंगा में नल से घर तक जलयोजना फेल हो गया है। गर्मी की आहट जैसे ही दरभंगा में शुरू हुई, जलस्तर नीचे चला गया और दरभंगा के वार्ड नंबर 18, 19, 20 तीनों वार्ड में पानी की किल्लत शुरू हो गई है, जिसको लेकर स्थानीय ने दरभंगा से लहरियासराय मुख्य सड़क को मिर्जापुर के पास जाम कर आगजनी कर नारेबाजी की। रांची में विधानसभा सत्र के उपलक्ष्य में राजभवन में रात्रि भोज का आयोजन किया गया। राज्यपाल रमेश बैस, उनकी पत्नी रामबाई बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष रविंद्रनाथ महतो समेत कई मंत्री और विधायक मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने विधानसभा का बजट सत्र सुचारू रूप से चलाने के लिए सभी को बधाई भी दी। विधानसभा का बजट सत्र के समापन में कुछ ही दिन शेष बचे हैं। बिहार में बोचहा सीट पर उपचुनाव की वजह से इन दिनों सियासी पारा चढ़ा हुआ है। 12 अप्रैल को बोचहा विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने वाले हैं। इसी बीच वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी ने बोचहा सीट पर रमई राम की बेटी गीता देवी को अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। दरअसल पूर्व मंत्री रमई और उनकी बेटी गीता कुमारी ने वीआईपी का दामन थाम लिया है। मुकेश सहनी ने दोनों को पार्टी की सदस्यता दिलाई। इसके बाद प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए मुकेश सहनी ने बोचहा सीट पर वीआईपी की तरफ से गीता कुमारी को उम्मीदवार घोषित कर दिया है। मुकेश सहनी ने कहा कि हम लड़ेंगे और जीतेंगे। दरभंगा के दोनार चौक पर विधान परिषद चुनाव को लेकर एनडीए कार्यालय का उद्घाटन किया गया। इस उद्घाटन समारोह में बीजेपी सांसद गोपाल जी ठाकुर समेत सभी विधायक और विधान पार्षद मौजूद रहे। साथ ही एनडीए प्रत्याशी सुनील चौधरी भी मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने जनप्रतिनिधियों से उन्हें जिताने की अपील की। सुनील चौधरी ने कहा कि वे हमेशा जनता की सेवा में लगे रहते हैं और जीत के बाद समाज के हर तबके का विकास करने का काम करेंगे। किसान आंदोलन के नेता राकेश टिकैत सोमवार शाम को रांची पहुंचे। यहां उन्होंने इस डीसी सभागार में रांची के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की, जिसमें कई लोगों ने राकेश टिकैत को यहां की स्थानीय समस्याओं के बारे में जानकारी दी। लोगों के साथ बैठक करने के बाद किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि झारखंड में सबसे बड़ी समस्या जमीन लूट की है। जल जंगल जमीन पर यहां के आदिवासियों और मूलवासियों का अधिकार है। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि झारखंड के आदिवासियों और मूलवासियों के अधिकार को बचाने के लिए लगातार संघर्ष करते रहेंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि देश में जब जब किसानों, मजदूरों और आदिवासियों का शोषण होगा, हम आंदोलन करते रहेंगे। पूर्वी चंपारण में रामायण मंदिर का निर्माण होना है। इसको लेकर एक मुस्लिम परिवार ने मिसाल पेश की है। इश्तियाक अहमद खान ने मंदिर निर्माण के लिए 30 कट्ठा जमीन दान दे दी है, जिसकी कीमत 2.5 करोड़ से भी ज्यादा है। पटना महावीर मंदिर के सचिव किशोर कुणाल ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दुनिया का सबसे बड़ा रामायण मंदिर यहां बनेगा, जिसकी ऊंचाई 270 फीट होगी। इंटरमीडिएट की परीक्षा को लेकर छात्र एडमिट कार्ड नहीं मिलने से उपायुक्त कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं। मामला
सोहनलाल आर्य महाविद्यालय जैना मोड़ का है, जहां के 83 छात्रों को महाविद्यालय प्रबंधन की लापरवाही के कारण एडमिट कार्ड नहीं मिल पाया। हालांकि इन छात्रों ने शिक्षा मंत्री से लेकर सभी जगह फरियाद लगा ली है, लेकिन इनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ। जानकारी के मुताबिक सोहनलाल आर्य महाविद्यालय में 12वीं में 1600 के करीब छात्र हैं, जिसमें से 83 छात्रों के रजिस्ट्रेशन का पैसा महाविद्यालय प्रबंधन के द्वारा जैक को जमा नहीं किए जाने के कारण इनका एडमिट कार्ड इश्यू नहीं किया गया है। इसी को लेकर सभी छात्र उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां उन्होंने नारेबाजी की और उपायुक्त से मिलकर अपनी समस्याओं को रखा। वहीं इस मसले पर जिला शिक्षा पदाधिकारी नीलम आइलिन चोपो ने बताया कि छात्रों के भविष्य को लेकर हम लोग चिंतित हैं और हम इस मुद्दे को एक बार फिर से जैक अध्यक्ष को जानकारी में देंगे। सोनपुर थाना क्षेत्र के कल्याणपुर पंचायत अंतर्गत जड़भरत घाट पर स्नान करने गए 2 युवक के डूब जाने की आशंका जताई जा रही है। डूबे हुए युवक दामोदरपुर गांव निवासी कुंदन राज और रोहित कुमार हैं। नहाने के दौरान गहरे पानी में जाने से कुंदन राज और रोहित कुमार डूब गए। खबर मिलते ही एनडीआरएफ की टीम दोनों की तलाश में जुटी। मधेपुरा में जहरीली शराब से मौत की बात को एसपी राजेश कुमार ने खारिज करते हुए कहा कि बीमारी के कारण 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं मुरलीगंज के देगी गांव पहुंचे आरजेडी के विधायक प्रोफेसर चंद्रशेखर ने मृतक परिजनों से मिलकर सांत्वना दी है और बिहार सरकार पर जमकर निशाना साधा। सिवान में संदिग्ध परिस्थिति में 2 लोगों की मौत हुई, जिसके बाद गांव में कोहराम मच गया। परिजनों का दावा है कि श्राद्ध क्रम में जहरीली शराब पीने से इन दोनों की मौत हुई है। मामला मुफस्सिल थाना क्षेत्र के सरावे गांव का है। मृतकों में सुखारी राम का पुत्र कंचन राम और शिव प्रसाद बांसपुर का पुत्र शिवनाथ बांसपुर शामिल है। मृतक की मां ने बताया कि 2 दिन पहले दोनों एक श्राद्ध कर्म में बाजा बजाने गए हुए थे, जहां पर किसी ने शराब पिला दी। घर आने के बाद दोनों की तबीयत बिगड़ने लगी, जिसके बाद दोनों को इलाज के लिए सिवान सदर ले जाया गया, लेकिन उन दोनों की मौत हो गई। परिजनों ने एक बोतल दिखाया जिसमें जहरीली शराब रखे जाने की भी बात कही जा रही है। परिजनों ने दोनों शव का दाह संस्कार कर दिया। इतना कुछ हो जाने के बाद भी शव जलाने तक पुलिस प्रशासन की एक भी टीम गांव में नहीं पहुंची। होली के दौरान बांका और भागलपुर जिले में कई लोगों की संदिग्ध हुई मौत। सरकार ने इस मामले में जांच का आदेश दिया था। जांच के बाद जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें यह बात सामने आई कि बांका में जितनी भी मौतें हुई हैं वो अलग अलग बीमारियों से हुई है, जबकि भागलपुर में 2 लोगों का पोस्टमार्टम कराया गया और स्पेशल जांच के लिए भेजा गया। तो वहीं इस पर डीडीजी पुलिस मुख्यालय ने कहा कि जहरीली शराब से मौत का कोई मामला फिलहाल सामने नहीं आया है। बता दें कि होली के दौरान बांका के अमरपुर प्रखंड के अलग अलग गांव में 10 लोगों की मौत संदिग्ध परिस्थितियों में हुई थी। तो वहीं भागलपुर के साहिबगंज में होली की रात शनिवार को 4 लोगों की मौत हुई थी। मामला विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र का है। मृतकों में साहिबगंज के विनोद राय, संदीप यादव, नीलेश कुमार और मिथुन कुमार हैं। सभी एक ही गाँव के हैं। वहीं बताया जा रहा है कि अभिषेक कुमार की आंखों की रोशनी चली गई है, जिसका मायागंज अस्पताल में इलाज चल रहा है। पिछले 2 बार से एमएलसी रहे अशोक अग्रवाल इस सीट से एमएलसी के उम्मीदवार के रूप में तीसरी बार मैदान में है। तो वहीं आरजेडी कांग्रेस का गठबंधन नहीं होने के कारण दोनों ही पार्टियों के उम्मीदवार ताल ठोक रहे हैं। बताते चले कि 3744 प्रत्याशियों में लगभग 50% वोट अल्पसंख्यक प्रतिनिधियों के हैं। इसे देखते हुए आरजेडी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए हमला कर रहे हैं। पूर्व सांसद और कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव तारिक अनवर ने अपने प्रत्याशी की जीत का दावा करते हुए चुनाव के बाद आरजेडी की गलतफहमी दूर हो जाने की चेतावनी दी है। तो वहीं आरजेडी के राज्यसभा सांसद अहमद अशफाक करीम ने तारिक अनवर पर बड़ा आरोप लगाते हुए उन पर सेकुलर वोटों को कमजोर करते हुए बीजेपी प्रत्याशी को मदद पहुंचाने का आरोप लगाया है। बीजेपी से अपनी राजनीति शुरू करने वाले पूर्व विधायक सह आरजेडी नेता अमरनाथ गामी ने लंबे समय के बाद एक बार फिर अपने पुराने घर यानी कि बीजेपी में जाने की घोषणा कर दी। दरभंगा में अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए उन्होंने खुद इसकी घोषणा की। गामी ने कहा कि आरएसएस संगठन से जुड़े होने के कारण आरजेडी में वे खुद को असहज महसूस कर रहे थे। ऐसे में उन्होंने खुद को अपने पुराने घर बीजेपी में जाने का मन बनाया और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष से दिल्ली में मिलकर बिना शर्त बीजेपी ज्वाइन करने की अपनी सहमति भी दे दी। कटिहार के आजमनगर थाना क्षेत्र के सेंट्रल बैंक बगछल्ला शाखा में संदिग्ध परिस्थितियों में आग लग गई, जिसमें कागजात और विद्युत उपकरण जल गए। सूचना के 2 घंटे बाद बारसोई से फायर ब्रिगेड कर्मी पहुंचे, तब तक ग्रामीणों ने आग पर काबू पा लिया था। अब तक आग लगने की वजह का पता नहीं चल पाया है। सीसीटीवी फुटेज खंगालने के बाद ही आग लगने के कारणों का खुलासा हो सकेगा। होली के बाद बिहार से बाहर रहने वाले लोगों का वापस लौटना शुरू हो गया है। आलम यह है कि पटना जंक्शन समेत सभी स्टेशनों पर यात्रियों की भीड़ उमड़ रही है।
दिल्ली सहित बाकी शहरों को जाने वाले ट्रेनों में लोगों को टिकट नहीं मिल रहा है। दिल्ली जाने वाले श्रमजीवी एक्सप्रेस, मगध एक्सप्रेस और संपूर्ण क्रांति एक्सप्रेस समेत तमाम ट्रेनें फुल हैं। मुंबई जाने वाली पटना कुर्ला, पटना बांद्रा ट्रेन में भी टिकट नहीं है। यही हाल सभी शहरों में जाने वाली ट्रेनों का है। टिकट तो मिलना दूर, लोगों को वेटिंग और आरएसी टिकट भी कंफर्म नहीं हो पा रहा है।